महामहिम परमादरणीय श्रीमती शांति पहाड़िया जी जाना चाह रही हैं। तालियों के महास्वर से हम इन्हें विदाई देंगे। इनका स्वागत करें ताड़ियों से। ये जो आए हैं भाव से, भक्ति से, समय भी नहीं था फिर भी भाव से, किसी व्यस्त प्रारूप के अंदर इनको वहीं रुकना भी था, तो हम इनका परम आदरणीय महामहिम श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया जी का, इनके पूरे परिवार का, पूरे स्टाफ का, इनके विभाग के सभी अधिकारियों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और प्रभु कृपा करे, प्रभु इन्हें सब सुख दे, स्वास्थ्य दे, निरोगता दे, ताकि इसी प्रकार देश की, समाज की सेवा करते रहें और हमें भी सद्बुद्धि दें, विवेक दें, आशीर्वाद दें। प्रभु कृपा करे, प्रभु इनकी सब मनोकामना पूर्ण करे। अभी मैं परम आदरणीय वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, अरुण जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अरुण जी को समय का भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ का जो प्रारूप है वो 10 बजे तक का है। तो पहले मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, अभी समय क्या हो गया है, कितना समय है? 9:35। तो सिर्फ हमारे पास 25 मिनट का समय है। उसके अंदर मैंने आपको वो बीज मंत्र भी देना है, पाठ भी देना है, और थोड़े थोड़े समय के लिए हम 1-2 उसको सुनेंगे। परम आदरणीय गजेंद्र चौहान जी को सुनेंगे, अरुण जी का भाव है, जो विभक्ति है, विवेक है, उसी हम सुनेंगे। परम आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी जो महाविद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, उनके साथ परम आदरणीय पांडे जी भी बड़े प्रतिभा की प्रतिमूर्ति है। और परम आदरणीय संत मोहनलाल जी, जिसकी विद्वता के बारे में, विनम्रता के बारे में, सरलता के बारे में कोई शब्द नहीं है। और थोड़ा सा समय परम आदरणीय हरवंश सिंह जी को भी दें। और अनंत अनंत प्रतिभाशाली, विवेकी संत, महात्मा, विद्वान, डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट हैं। तो मैं आपसे 15 मिनट का समय लूंगा और 10 मिनट में आपने कैसे इन्हें देखना है, इनके आशीर्वाद लेनी है, इनके भाव सुनने हैं, ये मैं परम आदरणीय अरुण गोयल जी से प्रार्थना करूंगा। अब ये महत्वपूर्ण दौर है, आप और वर्मा जी जिस प्रकार ये प्रारूप को देखें उसको भी आप चलाएं। जैसी परम पूज्य सतगुरुदेव जी आपकी आज्ञा। सर्वप्रथम मैं श्रीमती हेमा मालिनी जी के कुछ भाव पुष्प आए हैं। देखिए, एक एक पुष्प भावना से भरा है। मैं कुछ जो इनका मैसेज आया है, संदेश आया है, बहुत छोटा सा। पूज्य गुरु जी प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट आवर स्मॉल ऑफरिंग्स एट योर फीट। कितना सुंदर भाव से भरा हुआ ये संदेश है। तालियों के महास्वर से हम हेमा मालिनी जी का आभार व्यक्त करेंगे। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, परमादरणीय श्री गजेंद्र चौहान जी कृपा देंगे, और विवश होके मैं प्रार्थना करना चाहूंगा 1 मिनट। इनको कहने की जरूरत नहीं, ये परम विवेकी हैं। ये 1 मिनट लें या आधा घंटा लें, चाहे 2 घंटे ले, हम बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं। सरकार ज्यादा पकड़ के ले जाएगी, जेल में चले जाएंगे, और क्या। तो जैसे इनको भाव में आता है, ये स्वयं विवेकी हैं, प्रज्ञावान है सारे, बस इतना कहना इनके लिए काफी है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ के चरणों में चरण वंदन। यहाँ उपस्थित सभी माननीय सम्मान्य अतिथिगण, यहाँ आई हुई संगत, अरुण भाई, वर्मा जी, राजेंद्र जी, चोटानी जी, आप सबको मेरा नमन। समय सीमा है, लेकिन अगर किसी संत महापुरुष के मंच पे अगर खड़े हों तो समय सीमा काम नहीं करती, ऐसा मेरा मानना है। मेरा इस मंच पर खड़े होकर कुछ भी कहना इस बात का प्रमाण है कि मैं बीज मंत्रों में विश्वास रखता हूं, और बीज मंत्रों के इतने अनुभव, जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूं, इतने सारे अनुभव हैं
कि एक रात तो क्या कई रातें कम पड़ जाएंगी सुनाते सुनाते। एक छोटा सा प्रसंग जो है मैंने अभी 2 दिन पहले सुना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। 1 मिनट की जगह हो सकता है 3 मिनट हो जाए, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। मोजिज साहब जो है खुदा से बात किया करते थे। एक महिला मोजिज साहब के पास गई और कहने लगी कि आप तो खुदा से बात करते हैं, मेरे परिवार में संतान नहीं है, आप जो है खुदा से यह प्रार्थना करें कि मेरे परिवार में एक संतान दे दे। मोजिज साहब ने खुदा से यह प्रार्थना रखी कि एक महिला जो है मेरे पास आई थी और बहुत संकट में थी, उनके जीवन में कोई खुशी नहीं है, तो आप अगर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें तो उस महिला को एक संतान कम से कम दे दें। खुदा ने कहा ऐसा है कि उस महिला के जीवन में सुख संतान का सुख है ही नहीं, इसलिए मैं उस महिला को संतान नहीं दे सकता। मोजिज साहब ने यही संदेश उस महिला को दिया। महिला बहुत निराश हो गई। महिला एक दिन अपने घर में बैठी थी तो उसने गली में एक फकीर जा रहा था, फकीर की आवाज सुनाई दी। फकीर एक आवाज लगा रहा था यह कहते हुए कि जो 1 रोटी देगा उसे 1 संतान होगी, 2 रोटी देगा उसे 2 संतान होगी। महिला आश्चर्यचकित हो गई। महिला बाहर आई, उसने आकर उस संत को जो है 2 रोटी दे दी। और देखिए उसकी कुदरत, कुछ समय बाद उसके घर में 2 लड़कों ने जन्म लिया। जब मोजिज साहब को इस बात का पता चला तो मोजिज साहब भागे भागे खुदा के पास गए कि ऐ खुदा, तूने तो कहा था कि उसके जीवन में, उसके भाग्य में संतान है ही नहीं। यह प्रश्न मेरे सामने बहुत बड़ा खड़ा हो गया, इसका उत्तर मुझे चाहिए। तो खुदा ने कहा इसका उत्तर लेने से पहले मेरे लिए एक कार्य कर, जा इस संसार में जहां कहीं भी तुझे कोई मिले उससे कहे कि तू अपनी चमड़ी मुझे उतार के दे सकता है क्या, अपनी खाल मुझे उतार के दे सकता है क्या। मोजिज साहब वापस आए, संसार में बहुत सारे व्यक्तियों से मिले, जिससे भी कहा चमड़ी उतार के दे, खुदा ने चमड़ी मांगी है, सबने मना कर दिया, सबने इनकार कर दिया। एक संत फकीर जा रहे थे, मोजिज साहब उसके पास गए, कहने लगे खुदा का आदेश है, मुझे तुम्हारे शरीर की चमड़ी चाहिए। संत ने बिना सोचे हुए, फकीर ने बिना सोचे हुए अपने एक हाथ की चमड़ी उतार के दे दी। कहने लगा ये दूसरी भी ले जा, शायद खुदा को और जरूरत हो। और रोक, पूरे शरीर की उतार के देता हूं। पूरे शरीर की चमड़ी उतार के उसको दे दी और कहा जा, अगर खुदा और कुछ मांगे तो मुझसे कहना, मैं दे दूंगा। जैसे ही वो चमड़ी लेकर मोजिज साहब खुदा के पास पहुंचे, कहने लगा तुझे तेरी बात का उत्तर मिल गया। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे अपने शरीर की चमड़ी उतार कर मुझे दे सकता है, उसकी प्रार्थना मैं कैसे ना स्वीकार करूं। इस संसार में अगर उस खुदा, उस परमात्मा तक पहुंचना है तो एक ही माध्यम है, वो है संत महापुरुषों का। और मुझे लगता है कि मैं इस मंच पर आकर मैंने सही निर्णय लिया। मैं उस संत महापुरुष की शरण में आ गया हूं जो मुझे उस परमात्मा तक जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। धन्यवाद। परमादरणीय अरुण गोविल जी से प्रार्थना है, आप कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में नमन। सभी पधारे हुए गणमान्य अतिथियों के चरणों में नमन और आप सभी भाइयों और बहनों, आप सबके चरणों में नमन। वर्मा जी, मुझे आपने कितने सेकंड दिए हैं बोलने के लिए? जैसी आपकी इच्छा। कितनी जल्दी आप अपना बयान बदल देते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गुरु जी कितनी जल्दी अपना बयान बदल देते हैं, लेकिन ये सत्य है, जितनी जल्दी गुरुजी अपना बयान बदलते हैं उतनी जल्दी बयान बदलने वाला इंसान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। लेकिन वो कौन से बयान होते हैं ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, आपके सामने बता नहीं सकूंगा। आज सुबह भी
मुझे जब गुरुजी से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो ये बात अचानक ही निकली और मैंने पूज्य गुरुदेव से ये कहा कि गुरुदेव, आप किसी एक पर्टिकुलर विषय में, किसी एक व्यक्ति के रेफरेंस में या किसी भी बात के रेफरेंस में आज कुछ कहते हैं और कल कुछ और कहते हैं, ऐसा क्यों है? तो कहते हैं जो मैं अब कह रहा हूं वो इस समय का सत्य है और जो कल कहूंगा वो उस समय का सत्य होगा। मैंने कहा लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि आप बयान बदल देते हैं अपना। इसे जिसमें बयान है ही नहीं, यह सत्य है और केवल सत्य है। काल, परिस्थिति और समय पर हर चीज, हर बात निर्भर करती है। यहां तक कि हमारा कर्तव्य भी काल, परिस्थिति और समय पर निर्भर करता है। कर्तव्य की परिभाषा समय, परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। अगर बदलती नहीं है तो वो है गुरु की कृपा, वो है परमात्मा की कृपा। वो काल, परिस्थिति और समय के अनुसार नहीं बदलती। उसका स्वभाव है कृपा करना। और यही एक कारण है कि हम सब चाहे कितनी भी गलतियां कर लें, कितने भी जीवन में हमसे वो बातें हो जाएं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी गुरु की कृपा हम पर सदैव उतने ही आशीर्वादों के साथ, उतने ही प्यार के साथ, उतनी ही संवेदना के साथ हमें सदैव और सदैव मिलती रहती है। अगर हम मां और पिता की भी बात करें, वहां भी कभी कभी यह बात अवश्य हो जाती है। मुझे नहीं पता कि यह बात हमें ऊपर से दिखाई देती है इस तरह से या अंदर से भी होती है कि जो बच्चे अच्छे होते हैं, अच्छों से मेरा मतलब है कि जिनका व्यवहार अच्छा होता है, जो अच्छी बातें करते हैं या जो अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं या जो उनके प्रति मां का भी व्यवहार थोड़ा सा फर्क होता है उन बच्चों के मुकाबले में जो बच्चे शैतान होते हैं या बदमाशी करते रहते हैं। ये दिखने में जरूर शायद ऊपर से लगता होगा, क्योंकि अंदर से मुझे नहीं लगता मां के मन में कभी ऐसी बात आती होगी। मां के मन में शायद इसलिए ना आती होगी क्योंकि वो जननी होती है। पिता के मन में यह बात अवश्य आ सकती है, लेकिन एक ही व्यक्ति है, अब हम उसे व्यक्ति कहें या प्रकाश का स्रोत कहें या जीवन में आलोक का स्रोत कहें, एक ही व्यक्ति है जो हमारे ऊपर कृपा करता है, बगैर हमारी ओर देखे हुए, बगैर हमारे कर्मों की ओर देखे हुए हम सब पर एक सी कृपा करता है, और उसे हम सद्गुरु कहते हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसने शायद अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें भी कही होंगी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, बहुत से ऐसे कर्म किए होंगे जो शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे। अपने जीवन की बात छोड़ें, यदि हम पिछले 6 साल की बात करें कि जब मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब से इन 6 सालों में मैंने बहुत कुछ ऐसा किया है। कुछ तो मेरी जानकारी में भी है, कुछ मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो जानकारी में है उसके अनुसार भी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे कर्म जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। लेकिन इस सब के बावजूद
परम पूज्य गुरुदेव की कृपा में। ये बात आज अचानक वर्मा जी के इस बयान से मेरे मन में आई, वरना पहले कभी शायद मन में ये बात आई भी नहीं थी कि इस बात को हम इस तरह से सोचें। पर आज जब रिट्रोस्पेक्टिव में जाकर पीछे देखते हैं तो पता लगता है कि हमारे अपने कर्मों के बावजूद परम पूज्य गुरुदेव की जो कृपा है, जो उनका आशीर्वाद है, वो हम सब पर और मुझ पर सदैव एक सा रहा है और सदैव एक सा रहेगा। परमात्मा ने इतनी ही कृपा कर दी है कि इन चरणों में बैठने का सौभाग्य प्रदान कर दिया है। और जब जब ये बात दिमाग में आती है कि इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है कि तुझे यहां बैठने का मौका मिल गया। वर्मा जी ने मुझे बोलने का कुछ समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और आप सबको एक बार फिर से मेरी ओर से आपके चरणों में नमन, पूज्य मां के चरणों में नमन, पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा नमन। धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है संत हरबंद जी कृपा देंगे। साध संगत जी प्यार से बोलिए। साध संगत, इतनी लाखों की तादाद में साध संगत और इतनी धीमी आवाज में आप इतने ऊंचे स्वर से नमो नारायण का सिमरन कीजिए कि ये सारा पंचकूला का वातावरण चार्ज हो जाए। साध संगत जी प्यार से बोलिए। साध संगत जी प्यार से बोलिए। साध संगत जी प्यार से बोलिए। साध संगत, दास एक बहुत छोटी सी बात कह के बैठ जाएगा क्योंकि समय भी बहुत कम है। एक दफा एक आदमी किश्ती में सफर कर रहा था, तो वो किसी भी गुरु को किसी भी नाम से, किसी भी परमात्मा को किसी के नाम से भी मानने वाला था। तो वो उसको मुबारक है कि वो जिस गुरु को मानता है या जिस भगवान का नाम जिस तरीके से लेता है, क्योंकि उसको ये भरोसा है कि जब मैं अगली दुनिया में जाऊंगा तो मुझे ये मुक्ति मिल जाएगी। तो साध संगत, वो जब वो किश्ती में सफ़र कर रहा था तो उस किश्ती में एक छेद हो गया और उस किश्ती में पानी अंदर आना शुरू हो गया। जब किश्ती में पानी अंदर आना शुरू हुआ तो वो अपने भगवान का सिमरन करने लगा। फिर एक और किश्ती में छेद हो गया और पानी आया, उसने सिमरन तेज कर दिया। फिर एक और छेद हुआ तो वो अपने गुरु की फोटो निकाल के देखने लगा। तो साध संगत, उस किश्ती में छेद होते चले गए, वो सिमरन करता चला गया, पर साध संगत वो किनारे लग नहीं सका, उसकी किश्ती डूब गई। मेरे कहने का भावार्थ कि ये जो शरीर, ये मानस जन्म हमें मिला है, इसको बार बार नहीं मिलना है। मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरे बोर न लागे डार। साध संगत, ये जो मनुष्य जन्म हमको मिला है ये हमारी किश्ती है, और ये जो हमें तन के रोग, मन के रोग, धन के रोग सता रहे हैं, तो हमें इनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये हमारा ध्यान देने के लिए सतगुरु ने ये जो हमें बीज मंत्र का आसरा पकड़ाया है, तो ये इतने जो लाखों लाखों की तादाद में ये महापुरुष गुरुमुख बैठे हैं जिन्हों का इस बीज मंत्र को फ़ायदा हुआ है,
वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि और आत्मा का परमात्मा का शरीर छोड़ने के बाद मिलन होना एक अलग अनुभव है। और जब हम लोग इस शरीर में ही रहते हुए तन मन धन को तंदुरुस्त होकर जाएंगे तो हमारी ये किश्ती बड़े शांतिपूर्वक पार हो जाएगी। साध संगत, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द आता है, लोक सुखी परलोक सुहेले। जिसका लोक सुखी है उसका परलोक अवश्य सुहेला होगा। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसके टिफ़िन में खाना डाल देते हैं और फिर हमें अरदास करने की ये ज़रूरत नहीं होती कि ये बच्चा स्कूल में भूखा रहेगा, खाना खाएगा नहीं खाएगा। हमने अपने हाथों में उसके टिफ़िन में खाना डाल के भेजा है। इसी तरह से ये बीज मंत्र हमारे तन का खाना है, हमारे मन का खाना है, हमारे धन का खाना है। अगर गुरुदेव से हमने ये बीज मंत्र हमें अपनी झोली में डलवा लिया तो हमें ये शक करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा आगे का जीवन मुक्त नहीं होगा। तो साध संगत दास, एक छोटा सा ध्यान बैठे बैठे मन में आ रहा था, वो कह के आपके चरणों में बैठ जाएगा। साध संगत, आजकल बिजनेस में नेटवर्किंग का ज़माना है। अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा माल बना लेती है तो वो जन जन तक पहुंचाना चाहती है, तो एक लेटेस्ट बिजनेस की थ्योरी को कहते हैं हम लोग नेटवर्किंग, कि आपने 5 आदमियों को दिया, 5 ने आगे दिया, 5 ने आगे दिया। अगर वो माल अच्छा होता है तो वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो मेरी उन महापुरुषों के चरणों में बेनती है जिन्होंने इस बीज मंत्र का फ़ायदा उठाया है, वो कम से कम जब अगले समागम में आएँ तो अपने साथ 5-5 महापुरुषों को, जिनको कोई तकलीफ़ है, जो कोई दुखी हैं, जो कोई तंग है, उनके कानों में भी ये आवाज़ डाल के उनको अपने साथ लाएं, ताकि अगले समागम में जहाँ भी हम लोग बैठें तो कम से कम संगत की हाजिरी से 5 गुना होनी चाहिए। साथ संगत जी प्यार से बोलिए नमो नारायण। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, श्री गंगानगर से जो संत मोहनलाल जी आए हैं वो कृपा देंगे और संत श्री के चरणों में प्रार्थना है कि आप आगे आसन पर बैठकर अपनी कृपा प्रदान करें। परम सत्कार योग गुरुदेव, गुरु माँ चरणों पे प्रणाम। गणमान्य तिथिगण, भाई बहनों, प्यार से बोलिए नमो नारायण। बड़ी खुशी हो रही है। गंगानगर महाराज जी पधारे, दास वहाँ गया, तब से अपने आप को शरीर बूढ़ा हो गया था, कुछ कुछ जवानी महसूस कर रहा हूँ। ये प्रमाण सामने ही है बीज मंत्रों का। थोड़ी थोड़ी ताड़ी बजाई है, जरा जोर से बजा दो। अब आदत ऐसी बन गई है, मैं तो ये महसूस करता रहता हूँ जब जरा जल्दी जाग खुल जाती है ना जी, तो बातें करते रहते हैं इस गुरुदेव से और आपके दर्शन होते रहते हैं। बड़ी अच्छी खुराक है। तो मैं तो एक कबीर जी का आपको शब्द सुनाना चाहता हूँ। तो वही बातें देख रहा भी रहा हूँ। एक दफ़ा कबीर जी कहीं गए थे सत्संग करने, पीछे से एक कोई सज्जन दुखी था, उसको कोढ़ हो गया था, दर्शन करने आया। माता लोई ने कहा भाई वो तो बाहर गए हुए हैं, चलो मैं ही कर देती हूँ, आप रुक नहीं सकोगे, जल्दी है। तो उन्होंने राम 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 3 दफ़ा कहा तो वो कोढ़ दूर हो गया। ऐसा सुनते हैं। तो आप तो देख भी रहे हैं ना। तो जब कबीर जी आए तो उन्होंने बताया भी, ऐसे एक केस आया था। कहते भाई आपने इतना राम को सस्ता कर दिया, एक दफा कहने से ही हो सकता है, अगर तब हो सकता है तो अब भी तो हो रहा है। करिए करिए, जोर से सारे करिए। मुझे तो ये आदत है, अब आपको देख देख के हुई है, पहले नहीं थी। तो कबीर जी लिखते हैं, शब्द जो पूरा है गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। एक दफा एक सज्जन ऐसे ही आ गया तो कहते हैं भी मैं तो आपसे लड़ने आया हूं। मैं क्यों भाई, पहले चाय चू पी ले फिर लड़ लेना, क्योंकि संतों के साथ तो ऐसा होता रहता है। तो कहते हैं हमारे बच्चों को आपने खराब कर दिया, जैसे महाराज जी भी कर रहे हैं, भी सबको समदृष्टि सिखा रहे हैं। तो ऐसे ही शब्द है। तो जब मैंने उनको ये शब्द सुनाना शुरू किया ना, तो वो सरदार भाई जी थे। कहते ये तो हम रोज सुनते हैं। तो मैं कहा फिर अमल कब करना है? वो ऐसे अमल का है, मैंने शुरू किया। प्यार से बोलिए नमो नारायण। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे,
एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। एक ही नूर दिख रहा है सामने, हैं? तो ये नूर फैला रहा है, हैं? सब धर्मों की जय जयकार। मैंने तो कहीं नहीं देखा ऐसा भाई, सब अपने अपने धर्म को अलग मानते हैं, दूसरे को तो हैं क्या करते हैं ये आप भी जान रहे हो, ज्यादा विस्तार से नहीं जाएगा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले। वही काम कर रहे हैं ना, कौन भले कौन मंदे। लोगा भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक पूर रहे हो सिर्फ ठाई। तो ऐसे ही संदेश अमर दे रहे हैं भाई, भरम में ना भूलो, आप सब प्रभु के अंदर बैठे हो। सगल सुमिगरी तुमरे सूत्र धारी, तुम तो वैसो आज्ञाकारी। किसका होएगा? जिसके अंदर ये सारा संसार है। तो फिर कहते हैं माटी एक अनेक भांति का साजी साजन हारे, ना कुछ पोच माटी के पांडे ना कुछ पोच के मारे, सब में एको सच्चा सोई। सब में प्रभु का नूर है। नूर के मतलाशियों, आपने मान लिया, जान लिया, आनंद मार रहे हो, दुख दूर हो रहे हैं। ऐसा परोपकार कौन कर रहा है? अभी डॉक्टर साहब सुना के गए हैं, मैंने नाला का सुना, सबसे दिल में ऐसा ध्यान था कभी डॉक्टर साहब मिलेंगे, आज मिल गए। जैसा ध्यान बनाया कैसे ये कार्य पूरे करता है। तो सब में एको सच्चा सोई, तिसका किया सब कुछ होई, हुक्म पछाने एको जाने, बंदा कहिए सोई। एक आ गया, बनारस में रहते थे ना, विद्वान आ गया, भाई हमको तू बंदा ही नहीं गिनता। कहता हाँ हाँ नहीं हो। उसने क्या प्रमाण है? निंद्रा भोजन भोग पै, पस पुरख एक समान, ज्ञान अदक एक नर्न में, ज्ञान बिना पस जान। आप जानते हो बीज मंत्र सारे पढ़ रहे हैं, ये ग्रंथ सारे पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ बहुत हो रही है, वो चाबी उल्टी घूम रही है, नफरत की चाबी उल्टी घूम रही है, अपने को श्रेष्ठ समझना, चाबी उल्टी घूम रही है। तो ये कितना प्यार सिखा रहे हैं। वही जो बातें धर्म ग्रंथों में लिखे वही सिखा जा रही हैं, और दुख भी दूर किया जा रहा है, तंदुरुस्ती भी दी जा रही है, और माया की किल्लत भी दूर की जा रही है। ऐसी कला। तो जो ये बताने वाला कौन होगा? हैं? हम जैसा होगा? नहीं। आप नारायण कला तार, जग में परवरो, यही अपने बच्चों के दुख, इसका नूर है। इसको जब प्रगट होके ये दुख दूर करता है। चलो आगे चलते हैं। कहते हैं वो बंदा है जो संत की शरण में आएगा। संत शरण जो जान पड़े, सो जान उदरण हार। संत की निंदक नानका, निंदा करने वाला छोड़ दो, अच्छे रहोगे। बोहर बोहर अवतार। तो उस शब्द में दो लाइनें रह गई। वो कहते हैं सब में एको सच्चा सोई, तिसका किया सब कुछ होई, हुक्म पछाने एको जाने, बंदा कहिए सोई। अलो अलख ना जाई लखिया, गोर गोर दीना मीठा। ये सीधी चाबी घुमाने का ढंग भी सिखा रहे हैं। चाबी को घुमा, बीज है, बीज मंत्र, मंत्र तो पढ़े ही जा रहे हैं, चाबी सीधी नहीं घूमती। ये वो चाबी को खोलने का ढंग भी बता रहे हैं। अलो अलख ना जाई लखिया, गुर गुर दीनो मीठा, कहत कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डिठा। कहते हैं जो जानता वो तो बताता नहीं, बता तो रहे, आओ चरण शरण में आओ, शीश झुकाओ और बीज मंत्र ले जाओ, सारी तरह के सुख दे रहा है सच्चा पातशाह। ये सच्चाई के प्रस्तार हैं। सच्चाई ही परमात्मा है, सच्चाई को धारण करना ही इसकी भक्ति है। नेकी पर चलते हैं भगत जन। नहीं तो संत तुलसीदास एक दोहा लिखते हैं, कहते हैं तलवार लग गई पारस से, वो सोने की होगी, अब उसकी नोक भी वैसी तीखी है, धार भी वैसी तीखी है। अरे पूर्ण सतगुरु को मिलो और ज्ञान का हथौड़ा लो, उसके सुंदर सुंदर गहने बनाओ, वो सोना ही बढ़िया हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। ये घाते छोड़नी है। ऐसा ही, वैसे टाइम तो हो गया है, मेरा दिल तो कुछ और भी था। चलो प्यार से बोलिए अगले समागम में सही। और जो महापुरुष हैं उनके चरणों में क्षमा मांगते हुए, क्योंकि समय हो गया है, 10 की सीमा पार कर गई है, मैं महाकृपा का ये संदेश देने जा रहा हूं। मैं महाकृपा का ये संदेश देने जा रहा हूं कि 25-26 दिसंबर को हैदराबाद में महासमागम है, 13-14 जनवरी को दुबई में महासमागम है, और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का जो जन्मोत्सव समारोह है वो है वृंदावन में।
भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम चामुंडा GLA यूनिवर्सिटी के पास। यहां पर प्रभु की कृपा से 100 एकड़ जमीन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम का विशाल प्रारूप बन रहा है। 100 एकड़ भूमि में चमुहा GLA यूनिवर्सिटी के पास। और उसके बाद मंडी हिमाचल प्रदेश में परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने आज्ञा की है 16-17 अप्रैल को महासमागम है, मंडी हिमाचल प्रदेश। अब समय की सीमा, क्योंकि अभी पुलिस के अधिकारी भी यहां खड़े हैं और संकेत भी कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा पूज्य पंडित जी, मैं शब्द नहीं कहूंगा, बस आप स्वयं जानते हैं, पूज्य पंडित जी और पूज्य पांडे जी से भी, दोनों से ही प्रार्थना करूंगा कि आप कृपा दें। प्रोफेसर R.K. पांडे जी, जो कि विद्वता के अद्भुत प्रारूप हैं, पूरे विश्व इनको जानता है। परम पूज्य, परमादरणीय, प्रातः स्मरणीय, साधना के महाधनी, जगत कल्याण के अवतार स्वरूप पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, समस्त सौभाग्यशाली जो मंच पर विराजमान हैं और जो इस सभा मंडप में उपस्थित हैं। मित्रों, एक नहीं, दो नहीं, अनेक जन्मों का जब पुण्य एक साथ उदित होता है, तब इस तरह के क्षण जीवन में आते हैं कि एक सच्चे संत का दर्शन होता है। आपने रामायण की कथा खूब सुनी है, खूब देखी है, महाभारत की भी कथा खूब सुनी है, खूब देखी है। भगवान राम, श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम, जंगल का प्रस्ताव आता है, वन गमन का प्रस्ताव आता है, बहुत सहर्ष स्वीकार करते हैं। दृष्टि है संतों का दर्शन। उनकी पत्नी खो जाती है, रोते हैं। भाई को तीर लग जाता है, रोते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुष के आकार में है, पुरुष की सीमाएं जानते हैं। भगवान कृष्ण अद्भुत हैं। उनके सखा ग्वाल बालों पर थोड़ी आपत्ति आती है, वर्षा अधिक हो गई, मानते नहीं, पहाड़ उठा लेते हैं। उनका सखा मित्र चिता में जलने के लिए तैयार होता है, सूर्यास्त कर देते हैं। प्रकृति को भी बदल देने की शक्ति किसमें होती है? जो योगेश्वर है, जो संत है। प्रकृति के नियम को बदलने की क्षमता केवल ऐसे ही महापुरुष में होती है, जिन्होंने अपनी साधना से सारी शक्तियों को अपने में समाहित कर लिया होता है। आपने सुना था, दुर्योधन कहता था कि मैं बड़ा धार्मिक हूं, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति ही, केनापि दैवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। सारा सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं ये जान नहीं पाता हूं कि मुझे कौन इस तरफ प्रेरित कर रहा है। आप सब जानते हैं भगवान कृष्ण की माया थी। इसी तरह एक सद्गुरु जो आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, बस आप उन्हें श्रद्धा से विराजमान करिए। बस इतनी आपकी इच्छा होनी चाहिए, इतनी आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर वो विराजमान हो गए तो कुछ भी असंभव नहीं है जो आपको प्राप्त न हो सके। किसी ने लिखा है, कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते, सा कामधुक् कामितमेव दोग्धि, चिंतामणिश्चिंतितमेव दत्ते, सताम ही संगः सकलम प्रसूते। इस वसुंधरा पर, इस सूर्य के आलोक के नीचे कोई भी वस्तु नहीं है जो संत अपनी कृपा से न दे दे। कल्पद्रुम जो कल्प वृक्ष है, जो आप कल्पना करेंगे वही देगा। कामधेनु वही देगी जो आप मांगेंगे। चिंतामणि मंत्र वही देगा जिसकी आप चिंता करेंगे। किंतु संत जो आप सोचते भी नहीं होंगे आपके लिए आवश्यक होगा, वह सब बौछार कर देगा।
महाराज जी ने, उनकी कृपा हुई है आपके ऊपर, इसीलिए इस संवरण का नाम समागम रखा है। समागम शब्द, इसका मतलब क्या है? जहां सबका आगम बराबर है, समान है आगम, आप सबको जो कुछ प्राप्त होने वाला सब बराबर प्राप्त होने वाला है। आप जानते हैं जब मेघ बरसता है तो वो किसी तरह से भेद नहीं करता कि तुम इतने ही जल लो, तुम इतने ही जल लो, सबके ऊपर समान बरसता है। चाहे वो जंगल हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो मरुस्थल हो, सब जगह समान कृपा की वृष्टि करता है गुरुदेव। आप जानते हैं जब आप गंगा नदी में डुबकी मारते हैं, गंगा का जल कभी नहीं कहता कि केवल घुटने तक डुबो, सिर न भीगने पाए। जब भगवान भास्कर का आलोक फैलता है या चंद्रमा की किरणें फैलती हैं, उन कभी भी कोई भेद नहीं किसी के लिए, सबके लिए समान आगम, समान प्राप्ति हो। यह दृष्टि है महाराज जी की। महाराज जी की दृष्टि इतनी व्यापक है कि यहां आकर के हर व्यक्ति दिव्यमय हो जाता है। उसे दिव्यता का, जहां दिव्यता प्राप्त हो जाए, कुछ लेश मात्र भी नहीं रह जाता है। आदेश हुआ है 1 मिनट में बोलने के लिए। खानदानी अध्यापक हूं, 20 पीढ़ियों से अध्यापक हूं, 50 मिनट के नीचे मेरी क्लास नहीं खत्म होती है, लेकिन वो शक्ति भी महाराज जी देते हैं। कहा है ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाच मरतोनुधावती। ऐसे महात्मा, ऐसे संत हैं जो बोलते हैं, ये जो शक्तियां प्राप्त हैं वो बोलती हैं, इसलिए जो कहते हो अपने आप उपस्थित होता है, इन्हें सोचना नहीं पड़ता है। तो हमें कितना बोलना है, इन्होंने जितनी शक्ति दी है उतना मैं बोल पा रहा हूं। अब मैं आप सब लोगों के श्री चरणों में जनता जनार्दन के रूप में जो आप उपस्थित हैं, जो भी पुण्यशाली भाग्यशाली यहां उपस्थित हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि ऐसे अवसर जीवन में बार बार मिले। नमस्कार करता हूं। इससे पूर्व कि मैं पूज्य पंडित जी के चरणों में प्रार्थना करूं, जो अंबाला और अंबाला के आसपास के जो भाई बहन हैं, उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। मंगलवार को दोपहर 1 बजे विशेष सत्संग प्रभु कृपा महाशक्तिपीठ मोहड़ी में है। पूज्य पंडित जी कृपा देंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रद्धामयी परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित व्यासासन पर विराजमान गुरु जी, स्वामी जी, गुरु माता जी, श्रद्धामयी मातृशक्ति, आगंतुक सज्जनों एवं भगवत चरुणानुरागी सज्जनों, जिस प्रकार मेरे से पूर्व कई विद्वानों के भाव आप लोग श्रवण कर रहे थे, बीज मंत्र स्वामी जी के द्वारा जो आप लोगों को प्राप्त हो रहे हैं और कष्टों का निवारण हो रहा है, यह बीज मंत्र जिस प्रकार आप लोग जानते हैं, ये आज से शुरू नहीं हुए हैं। आदिकाल से बीज मंत्रों का वर्णन शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में प्राप्त है। दुर्गा सप्तशती में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चई, ये देवी का नवार्ण बीज मंत्र है। बात यह है कि इससे पूर्व बहुत सारे वक्ता, बहुत सारे विद्वान संत आए, लेकिन किसी का ध्यान बीज मंत्र की तरफ नहीं गया। किसी ने रामायण की कथा सुनाई, किसी ने भागवत की कथा सुनाई, किसी ने 18 पुराण की कथा सुनाई, लेकिन सबसे बड़ी समाज को जो देन है स्वामी जी की, मुझे अद्वितीय शक्ति जो बीज मंत्रों में निहित है और आप लोगों को स्वामी जी के द्वारा प्राप्त हो रही है, ये समाज का सबसे बड़ा उपकार स्वामी जी के द्वारा हो रहा है। स्वामी जी के
स्वभाव के बारे में आप सब लोग जानते हैं। इतनी अद्भुत शक्तियों के धनी होने के बाद भी स्वामी जी के प्रति जो श्रद्धावान लोग हैं, कभी स्वामी जी का भाव ये नहीं रहता कि मेरे पास कोई गाड़ी लेकर के आए या कोई हवाई जहाज में ही मुझे लेकर के चले। श्रद्धा पूर्ण हो तो स्वामी जी साइकिल के पीछे बैठ करके और उसके घर जाने को तैयार रहते हैं। श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए। तो यह जो बीज मंत्र प्राप्त हो रहे हैं उसमें ना कोई तन का ना कोई धन का कोई प्रयोग नहीं है। और बीज मंत्रों की मैं सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, इंडिया का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेदांता मेडिसिटी, और जिसका संचालन इंडिया के इंटरनेशनल डॉक्टर करते हैं डॉक्टर नरेश त्रेहान, और उन्होंने भी बीज मंत्रों की शक्ति को देख करके और हार्ट पेशेंट्स के लिए या और बहुत सारी बीमारियों का जो हॉस्पिटल बना है उसमें भी उनका भी ये कहना है कि एलोपैथी के द्वारा एक बीमारी को हम ठीक करते हैं तो दूसरी हो जाती है, और दूसरी को ठीक करते हैं उसके साइड इफेक्ट्स कहीं ना कहीं जरूर होते हैं। इसलिए उनके मन में भी ये विचार है कि मैं भी बीज मंत्रों के द्वारा और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना चाहता हूं। वहां पर भी बीमारियों को दूर करने के लिए बीज मंत्रों का प्रयोग, स्वामी जी के बीज मंत्र जो हैं, जो आज बड़े सरल तरीके से सभी को प्राप्त हो रहे हैं, वेदों में पुराणों में इतने सरल तरीके से मिलना मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है। लेकिन मैं समझता हूं देश का भाग्योदय है जो स्वामी जी देश विदेशों में भी और पूरे देश के कोने कोने में, गांव से शहर से हर जगह बीज मंत्रों को दे करके और लोगों का दुख निवारण कर रहे हैं। ये समाज का सबसे बड़ा उपकार है और समाज को ये एहसान स्वामी जी का मानना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ समय को ध्यान में रखते हुए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पूज्य पंडित जी। अब क्योंकि समय, बहुत महापुरुष हैं जो दुबई से भूपेंद्र सिंह जी हैं, वो भी अपनी भावना रखना चाह रहे थे, क्योंकि दुबई में जो 13-14 जनवरी को महासमागम है, और भी बहुत से महापुरुष हैं, और यहाँ कपूर साहब भी हैं, लेकिन बेदी जी भी हैं, लेकिन सबके चरणों में क्षमा मांगते हुए परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाकृपा का महाअमृत प्रदान करें। परम आदरणीय विद्वता की प्रतिमूर्ति सभी ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, संतों ने अपनी अपनी सागर को गागर में समेटा। किस तरह से आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक एक जो ऋषि स्वरूप यहाँ आए हैं, ये घंटों घंटों एक विषय के बारे में इतना गहन सागर की तरह गंभीर और आकाश की तरह विशाल, ब्रह्म की तरह विस्तृत प्रारूप दे सकते हैं। लेकिन कैसे उन्होंने उस सागर को गागर में समेटा और आपके सामने भाव से, भक्ति से, विनम्रता से, शक्ति से किस प्रकार अपनी कृपा इस आलोक को दी। प्रभु की कृपा से, इन सब के आशीर्वाद से, समय को देखते हुए हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने जो सहयोग दिया, मुख्यमंत्री ने, गवर्नर साहब ने, पुलिस के अधिकारियों ने, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। थोड़ा सा समय अधिक हुआ है, उसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी हैं, और मैं 1-2 मिनट में इसको विराम दूंगा। और मैं परम आदरणीय डॉक्टर अरुण जी से भी प्रार्थना करूंगा, और परम आदरणीय राजकुमार जी पंडित, परम आदरणीय श्री R.K. पांडे जी, इन्होंने काफ़ी दूर से, दिल्ली से विशेष रूप से बड़े प्रतिभा के प्रारूप हैं। परम आदरणीय मोहनलाल जी, इन्हें आप सम्मान से आविदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने जाना है उस प्रारूप के अंदर। और मैं परम आदरणीय अरुण जी से
और डॉक्टर साहब से भी प्रार्थना करूंगा। और ये जो आलोक है इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बतानी थी। मोटे रूप से पूर्व की तरफ मुख कर इसका पाठ करना है सुबह शाम, और पीले रंग का आसन आप लगा लेना। उसके ऊपर जल की बोतल जो आप लाए हैं वो विमंत्रित हो गई है। समाप्त होने के बाद उसमें और जल नहीं मिलाना, किसी भी धाम से ले लेना। उसके बाद चंदन गुगुल लुबान की धुनी जो आप लाए हैं वो विमंत्रित होगी, उसके लिए पाठ हो गया है। और उसके बाद ये जो प्रारूप मैं आपको दे रहा हूँ बीज मंत्र का, इससे पहले एक बीज मंत्र है पुस्तक खोलने का, वो आपने अभी लिख लेना है। मेरे साथ बोलेंगे ओम। जब आप कभी दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, ब्राह्मण है सभी जानते हैं, उसमें कीलक एक अध्याय है। कीलक, कीलक अर्थ है लाक करना, ताला बंद करना। भगवान शिव ने सभी मंत्रों को लाक किया है, बंद किया है। कीलक अध्याय में उसके बारे में जिक्र है, और उसका निष्कीलक मंत्र भी उसी पुस्तक के अंदर है। हर मंत्र का अलग अलग निष्कीलन मंत्र होता है। राम का भी निष्कीलन मंत्र है, अलग अलग प्रकार के प्रारूप है। उसे लाभ विस्फोटक होता है, अनंत कल्याणकारी होता है। वो बीज रूप में घनित होता है, उसका घनत्व फैलता है। तो ये जो मैं पहला ओम गंग श्रींग सभी ने लिख लेना। ये कागज दे दें उनके परिवार में, उनके पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, जो भी होंगे वो उन्हें समझा देंगे। और ये आपने किसी ने किसी को देना नहीं है। और जो सेवादार हैं इसका विधान है कि यहां आकर लेने का, पर ये इससे पूरी रात हो जाएगी, क्योंकि आप लाखों की संख्या में जितने यहां नजर आ रहे हैं सागर की तरह, इससे पहले दूर, इससे भी ज्यादा दूर दूर तक फैले हैं चारों तरफ। तो मैं सभी सेवादारों से प्रार्थना करूंगा, चुटानी जी से, भला जी से, राजेंद्र जी से, नागी जी से, डॉक्टर साहब से, कि जो भी बीज मंत्र बांटने वाले सेवादार हैं पहले वो खड़े हो जाएं। देखना है कि वो कितनी संख्या में किस प्रकार से वो बांट सकते हैं। जो बीज मंत्र बांटने वाले सेवादार हैं, क्या उन्होंने बीज मंत्र बांटने का जो प्रारूप है वो पूर्ण कर लिया है? उनके पास बीज मंत्रों की पुस्तकें आ गई हैं? अगर ऐसा हो गया है तो वो खड़ा हो जाए। सभी सेवादार जिन सेवादारों ने बीज मंत्र का जो प्रारूप है अभी एक वहाँ प्रतिभा के प्रारूप के अंदर बहुत बड़े विद्वता की प्रतिमूर्ति एक अलौकिक प्रारूप के अंदर हैं, तो उनसे फोन पर कोई वार्तालाप करनी थी, उनका आशीर्वाद लेना था। तो परम आदरणीय आचार्य जी ने, पंडित जी ने प्रार्थना की कि आप एक मिनट से इनसे फोन पे बात कर लें। तो मैंने कहा यही मिला दे, घर की तरह सारे बैठे हैं, जो वार्तालापों की आप भी सुन लेना, हम भी सुन लेंगे। घर है, परिवार है। यहाँ लाखों लाखों की भीड़ है, इसी में मैंने स्वामी जी से निवेदन किया कि आपको आशीर्वाद दें, और अपना प्रवचन रोक के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप बहुत आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमः। और ये जो लाखों लोग बैठे हैं ये भी आपको प्रणाम कर रहे हैं। आप इन सब का प्रणाम स्वीकार करें।
हाँ जी, धन्यवाद। और तिरुपति से आप बोल रहे हैं, भगवान बालाजी के चरणों में हमारी सारी साथ संगत की जो चरण धूलि है, जो भाव है, जो पुष्प हैं, उनके चरणों में आप रखें और हमें सद्बुद्धि दे, विवेक दें कि सनातन मर्यादा का ये जो प्रारूप है, जो विश्व भूल गया है, जो खो गया है, उसे आप जैसे महात्मा, आप जैसे ब्राह्मण विद्वान की कृपा से ये संभव हो पा रहा है। तो आपका आशीर्वाद, मैंने ये लाखों जनमानस है उसको दिया, और टीवी में भी आपके संदेश को 160 देशों के लोग लाइव सुन रहे हैं, इसको लाइव देख रहे हैं। यहाँ के गवर्नर साहब, यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के पुलिस अधिकारी बड़े बड़े, वो सभी इस आपके संदेश को सुन रहे हैं। और आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत कृपा। नमस्कार। पंडित जी के स्वागत में सभी ने ताड़ी मारनी है, ये सभी विनम्रता। अभी मैं वो आलोक आपको देने जा रहा हूं। पहले ओम गंग श्रींग और मैं परम आदरणीय राजेंद्र जी से, डॉक्टर संदीप जी से, नागी जी से, चुटानी जी से, भला जी से प्रार्थना करूंगा कि वो बताएं कि क्या ऐसा आयोजन हो गया है, क्या बीज मंत्र आप लाखों की संख्या में इनको इसी समय बैठे बैठे बांट देंगे। तो उस प्रकार का सेवादार सभी के पास बीज मंत्र आ गए हैं, पीछे सभी सेवादार पहुंच गए हैं। धन्यवाद। पीछे से बीज मंत्र प्रारंभ करेंगे। अभी मैं साथ में पाठ करता जाऊंगा। बीज मंत्र देने से पहले कुछ विशेष पाठ है, प्रार्थना है, वो मैं करूंगा। और आप सभी को पीछे अनेकों सेवादार हैं जो बीज मंत्र बांटने वाले हैं। और चुटानी जी, डॉक्टर संदीप जी, भला जी, राजेंद्र जी, नागी जी, जो सारे सेवादार हैं, वो भी इनके साथ पीछे चले जाए और देखें कि क्या वो ठीक प्रकार से बांटे जा रहे हैं, पीछे सबको मिल रहे हैं। और जिसने बीज मंत्र लिए हैं वो बीज मंत्र लेगा नहीं, केवल नमस्कार करेगा। और जो बीज मंत्र बांटने वाले हैं वो रींग सब बार ना, नहीं तो खाली रह जाता है। ये आपने सभी ने आपको दिए जाएंगे। जिसने बीज मंत्र लिए हैं वो हाथ खड़ा नहीं करेगा, केवल प्रणाम कर लेगा जब सेवादार आपके पास आएंगे। और जिसने बीज मंत्र